हेलो दोस्तों। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो 1773 से 1853 ईस्वी तक आए। दूसरा जो है ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम, जो 1858 से 1947 तक। तो आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? एक बार और रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका जो आंसर है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसे 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है वह ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में किया गया था। मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है वह चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है वह चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। अब निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ए में दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट, बी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सी में प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह तीनों ही विकल्प सही है। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, बी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद, इन तीनों ही विकल्पों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बी, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रश्न का जो आंसर है वह ऑप्शन ए जो है वह सही है। यानी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में किया गया था। लेकिन लेमेस्टर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि सर एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1873 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह 1833 का चार्टर एक्ट है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना पाया था। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ऑप्शन सी, भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के
भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर आपको आज का प्रश्न अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।